वेब जीआईएस सागर के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अच्छी खबर से, और वो है कि अब हम भू अधिकार पुस्तिका, जिसे ऋण पुस्तिका भी कहा जाता है, को ऑनलाइन खसरा और B1 की तरह ही प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल MP भूलेख पर उपलब्ध कराई गई है। आइए इससे संबंधित जानकारी एवं प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। जैसे ही शासन द्वारा इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, भौतिक रूप से दी जाने वाली अधिकार पुस्तिका को बंद कर दिया गया है और अब यह ऑनलाइन भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध है और केवल कंप्यूटरगत रूप से ही भविष्य में जारी की जाएगी। पुरानी भू अधिकार पुस्तिका प्रचलन में तो रहेगी, लेकिन नई पुस्तिका केवल कंप्यूटर से ही जारी होगी। इसके लिए शासन द्वारा शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। जैसे यदि आपको प्रथम पृष्ठ निकलवाना है तो वह 30 रुपए का होगा, और इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य आप पृष्ठ लेते हैं तो वो 15 रुपए पर पृष्ठ के हिसाब से शुल्क निर्धारित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे जो अधिकार पुस्तिका है उसके 2 पृष्ठों की कीमत 45 रुपए होगी। प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रुपए और उसके बाद के सभी पृष्ठों के लिए 15 रुपए निर्धारित किया गया है। अब भूमि स्वामी का फोटो भूलेख पोर्टल के डेटाबेस में तो उपलब्ध है नहीं, इसलिए इसे बिना फोटो के ही जारी किया जा रहा है। लेकिन भूमि स्वामी अपना पासपोर्ट साइज फोटो इस पर लगाकर इसका उपयोग कर सकता है, और इसके लिए उस फोटो को कहीं से भी अटेस्टेड या सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो शासन के निर्देश हैं उनके अनुसार हितग्राही eKYC के दौरान अपनी फोटो को अपडेट करवा सकते हैं। भू अधिकार पुस्तिका शासन के प्रदत्ता सेवा प्रदत्ता से भी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि ऑनलाइन MP भूलेख पोर्टल से इसे प्राप्त किया जा सकता है। तहसील कार्यालय में जो IT सेंटर्स स्थापित किए गए हैं वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, या लोक सेवा केंद्र से भी प्राप्त की जा सकती है, और MP ऑनलाइन कियोस्क से भी इसकी सेवाएं जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। और इसी तरह CM हेल्पलाइन कॉल सेंटर 181 पर भी यह सेवा बहुत जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। MP भूलेख पोर्टल से भू अधिकार पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक यूजर पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद हमें एक ID पासवर्ड मिल जाएगा, और उस ID पासवर्ड से हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा। रजिस्टर एज अ पब्लिक यूजर करने के बाद हम लॉगिन ID यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद पासवर्ड अपना जो हमें बनाया हुआ है उसे दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए मैंने पृथक से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे, और यहाँ पर लॉगिन होने के पश्चात डैशबोर्ड पे आपको ये ऑप्शन भू अधिकार पुस्तिका का दिखाई देगा, जहां से फिर आपको जिला का चयन करना है, तहसील का चयन करना है और गांव का चयन करना है। जैसे ही आप जिस भी गांव का डिटेल आपको देखना है उसका चयन करेंगे, तब आपको यहाँ पे 3 विकल्प भूमि स्वामी, खसरा संख्या एवं प्लॉट संख्या के अनुसार आप इसमें डिटेल्स का चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें खसरा नंबर या प्लॉट संख्या यहाँ पे चयन करेंगे, आपको भूमि स्वामी का नाम यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगा। उस खसरा में जो भी भूमि स्वामी हैं उनका नाम यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगा। यदि एक से ज्यादा भूमि स्वामी यहाँ पर हैं, आप उनका विवरण देखेंगे। आपको यहाँ रेडियो बटन्स उपलब्ध होंगे और यहाँ पे खसरा का डिटेल्स उपलब्ध होगा। हम पृथक पृथक अलग अलग सभी भूमि स्वामियों के लिए अलग अलग पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं, और इसी तरह यदि हम एक सिंगल नंबर चयन करें तो हम देखेंगे कि इसमें जो डिटेल्स आ गई है उस डिटेल को चयन करके विवरण देखें पर क्लिक करेंगे, हमें उसका विवरण प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें फिर इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जोड़े पर क्लिक करेंगे, हमें नीचे एक डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, जहां से ये हटाएं का ऑप्शन है। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। आप यहाँ छायाचित्र देखेंगे जो कि अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर ये गाइडेंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि फोटो नहीं है तो आप उसको फोटो को चस्पा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदन करें पर टिक करेंगे, और ये आवेदन संख्या आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। यदि आप इसे निरस्त करना चाहते हैं तो निरस्त कर सकते हैं, और भुगतान करने के लिए भुगतान पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपसे जो निर्धारित शुल्क है उसको भुगतान करने के लिए आप वेब पेज पर सीधे चले जाएंगे,
आप यहाँ से जमा करें पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप पेमेंट गेटवे पर सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसका चयन करके आप ये निर्धारित शुल्क जो है इसे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद ये जो ऋण पुस्तिका का PDF है ये आपको डैशबोर्ड में भू अधिकार प्रतिलिपि डाउनलोड वाले सेक्शन पर उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग रिक्वेस्टों की अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे आप भू अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी। जो PDF आप डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपको पासवर्ड जो है वो CLR देना है या आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। इस तरह से आपका ये जो PDF है यहाँ पे प्रदर्शित होने लगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट पर साइन हो जाएंगे भू अधिकार पुस्तिका प्रतिलिपि पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर यह प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से ये विंडो आपके सामने अवेलेबल रहेगी, जिस पर ये जो बटन हुआ है प्रिंट का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करते ही आपके लिए एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से भू अधिकार पुस्तिका का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी और यही भू अधिकार पुस्तिका आप देखेंगे तो यह डिजिटली साइन रहेगी। इस पर अन्य कोई और मुहर या साइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस तरह से आप अपने खसरा विवरण को निकालते हैं उसी तरह से आप इस वेबसाइट के द्वारा अपनी ई भू अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूरी दस्तावेज़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे भी ज़रूर देखें। थैंक यू।